देखिए, आज प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक हुई है और इसमें प्रमुख रूप से किसानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और अलग अलग योजनाएं, अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति जो काफ़ी सुदृढ़ हो गई है उसके बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा प्राधिकरण में जो अलाटमेंट इस साल हुए हैं कोविड काल में, वो लगभग 9 से प्लाट के हुए हैं। करीब 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर अब तक यहाँ सृजित किए जा चुके हैं। करीब 7,500 करोड़ जो है का निवेश अब तक हो चुका है। इसके अलावा किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय आज लिए गए। एक तो किसानों की मुआवजे की राशि जो है वो 2300 रुपये की गई है, 7% आबादी को जोड़ते हुए, जो कि जेवर एयरपोर्ट में दिए गए धनराशि के बराबर है। साथ ही साथ जो उनके लीज बैक के प्रकरण जो कैंसिल हो गए थे पिछले बोर्डों द्वारा प्रतिकर उठाने की दशा में, तथा इस कारण से कि वो आबादी पूरी तरह से आंशिक आबादी इस्तेमाल कर रहे थे, उस नियम को आज पुनः प्राधिकरण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि जो आबादी नियमावली में जो 2011 और 2014 में जो नियम है उसके अनुरूप होगा। तो किसी ने प्रतिकर प्राप्त कर लिया हो, इससे उसका लीज बैक नहीं रुकेगा। प्रतिकर प्राप्त होना लीज बैक रोकने का कोई आधार नहीं। प्रतिकर भी प्राप्त कर लिया हो लेकिन वो आबादी है, उनकी आबादी पाने के पात्र हैं और भले आंशिक आबादी का उपयोग कर रहे हैं, इसके कंसिडर ना हुआ हो, वो नए सिरे से लीज बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ईसीओ की कमेटी जो है वो सब जगह गांव-गांव जाएगी और लीज बैक के प्रकरणों को पूरा कराएगी। ये 3 किसानों के बारे में बहुत मेजर निर्णय हुए। इसके अलावा अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और टॉय पार्क में जो लेफ्ट आउट प्लाट है उसकी स्कीम फिर से लाए जाने का कोई लेना चाहे ले सकता है। और BHS 4-5 में ऑप्शन देने का समय 31 मार्च तक बढ़ाया गया है, 31 मार्च 2021 तक, कि अगर वो दूसरा भवन लेना चाहें तो दूसरा भवन ले सकते हैं ऑप्शन में, या अगर पैसा वापस लेना चाहें तो पैसा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार आवासीय जो संपत्तियां हैं उन सभी में लीज डीड निःशुल्क कराने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया और इंडस्ट्रीज़ में लीज डीड कराने के लिए 30 जून 2021 तक का समय दिया गया। यह निःशुल्क रहेगा, दोनों निःशुल्क रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में जो आ रहा है उसके आबादी विस्थापन में कार्यदायी संस्था यमुना प्राधिकरण नामित की गई है, तो उसके बारे में बोर्ड को अवगत कराया गया। कुल 10 कार्य हम लोगों को कराने हैं, 10 कार्यों का टेंडर जारी किया गया था, जिसमें से 6 कार्यों का अवार्ड कर दिया गया है और 4 कार्यों का अवार्ड अगले 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा। मौके पर यहाँ निर्माण कार्य भी जेवर बांगड़ जो स्थान है जहाँ पर व्यवस्थापन का कार्य हो रहा है वहाँ निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। एक आज किसानों के लिए 2-3 बड़े फैसले हुए हैं। एक तो यमुना प्राधिकरण ने अपनी दरें जो है वो 18 से 95 रुपये जो पहले थी उसको 2068 रुपये और प्लस 7% आबादी या 2300 रुपये, जो आबादी ना लेना चाहे वो सीधे 2300 रुपया मुआवजा प्राप्त कर सकता है। यह उसी मुआवजे के अनुरूप है जो कि हवाई अड्डे के लिए 2300 रुपया प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया गया था। इस प्रकार 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा प्राधिकरण में आज तय कर दिया गया है। ये लागू आज से हो गया है, 14 दिसंबर से ये लागू होगा। इसी प्रकार किसानों के बैक लीज के 3 से 6 प्रकरण पहले 60वीं बोर्ड बैठक और 64वीं बोर्ड बैठक में फिर से जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया था और उस जांच के बाद 75 लीज बैक सही पाए गए थे और 88 शिफ्टिंग के केस सही पाए गए थे। 1 से 63 और 1 से 43 केस जो है वह नोटिस देने के लिए कहा गया था निरस्तीकरण के लिए। इस संबंध में आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि उस समय यह कहा गया था कि जो लोग प्रतिकर प्राप्त कर लिए हैं या जो आबादी का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनका निरस्त कर दिया जाए। बोर्ड ने कहा कि आबादी नियमावली जो प्राख्यापित है, जो रेगुलेशन बने हुए हैं प्रदेश में 2011 और 2014 जो यमुना प्राधिकरण की जो नियमावली है उसमें यह स्पष्ट है कि प्रतिकर प्राप्त होने से किसी का लीज कौन सी थी और इसमें से अभी जो 2 हैं अभी वो बता दीजिए। फिल्म सिटी के लिए पहले 9 कंपनियों ने बिड खरीदी थी, जिसमें से 4 कंपनियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया था। एक एडिस करके कंपनी थी, एक एजिस कंपनी थी, एक CBRE थी और एक कुकरेजा CV कुकरेजा। तो इसमें से एजिस और CBRE ये दोनों मल्टीनेशनल हैं। CBRE साउथ एशिया और एजिस, ये दोनों कंपनियां जो है टेक्निकली क्वालिफाई हुई हैं, जिनके पास पहले से फिल्म
सिटी पे काम करने का अनुभव है तथा जिन्होंने फॉक्स स्टूडियो जैसे चीज़ों को भी पे काम किया है, वार्नर ब्रदर्स के साथ भी काम किया है और स्टेक होल्डर के साथ भी काम कर रहे हैं। एक आध इसमें ऐसी कंपनी है जो इस समय भी काम कर रही है। तो इन दोनों की फाइनेंशियल बिड आज 4 बजे खोली जाएगी और 15 से 20 मिनट में आपको 4:30 बजे तक हम अवगत करा देंगे कि कौन सी कंपनी अंतिम रूप से चयनित हुई। और आज ही उनको जो चयनित कंपनी होगी उसको आज ही लेटर ऑफ अवार्ड दे दिया जाएगा और 14 फरवरी को उसको हर हालत में 14 फरवरी तक पूरा जो है अपना DPR बना के सबमिट करना होगा। काम फिर 14 फरवरी के बाद DPR जो है माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर बंधु को भेजा जाएगा, वहाँ से मंत्रिपरिषद को जाएगा और मंत्रिपरिषद के निर्णय जो भी मॉडल मंत्रिपरिषद तय करेगी, डेवलपमेंट मॉडल और फाइनेंशियल मॉडल, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी शासन के अनुमोदन के बाद।